Hi everyone, welcome to my channel Study with Ali Mohsin. Well, once again, I'm with you. The student, this time, the topic which I am going to discuss, it is somewhat different. Well, I am going to discuss with you that how to remove the corruption from the society, right? देखो यहाँ पर जो मैंने टॉपिक लिया है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप देखो, आप जिस भी इंस्टीट्यूशन में हो, आप जहाँ पर भी हो, आप देखोगे कि हर जगह करप्शन है। वेल आप देखोगे तो गवर्नमेंट में करप्शन है, सही है। आप इसके अलावा आप देखोगे तो जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, आप कहीं पर भी जाओगे तो करप्शन तो आपको हर जगह पे मिल जाएगा। तो करप्शन आप कह सकते हो कि आज की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो करप्शन है। देखो, मैं यहाँ पर एक बहुत बड़ा दावा करने जा रहा हूँ, एक बहुत बड़ा जो है एक टॉपिक जो है ऐसा डिस्कस करने जा रहा हूँ। पता नहीं मैं इसको जस्टिफ़ाई कर पाऊँगा कि नहीं, लेकिन जहाँ तक मुझे समझ में आया है, मैं आपके साथ उसको डिस्कस करूँगा। देखो इससे मैंने जो है वेल आई हैव सीन इट समवेयर एंड देखो क्या हुआ कुछ दिन पहले जो है स्कैंडिनेवियन जो कंट्रीज़ हैं, जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ जो है, जैसे आप देखोगे जो आपका डेनमार्क है या आपका जो है नॉर्वे हो गया, ये सब जो है आपके स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं। आप देखोगे जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में हमेशा जो है ये टॉप 10 में जो है रहते हैं, सही है। और आप देखोगे कि बहुत सारी यहाँ पे ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो आपको कहीं पे भी वेस्ट में भी नहीं मिलेंगी। जैसे आप देखोगे यूटिलिटीज़ जो है यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। यूटिलिटीज़ का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, हॉट वाटर है, एलपीजी है, ये सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। दूसरी चीज़ ये है कि आप यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा सेफ़ हैं, बहुत सेफ़ और सिक्योर हैं। जैसे एक चीज़ बहुत ज़्यादा, जैसे नॉर्वे के बारे में मैंने बहुत ज़्यादा सुना है, नॉर्वे और डेनमार्क वगैरह के बारे में। आप इसको जो है मेरी बात की आप जो है, आप चाहो तो इसकी तस्दीक आप कर सकते हो, आप इसको जो है कहीं पे आप इसको जो है देख सकते हो। वेल वहाँ पर ऐसा होता है कि जो लोग हैं, अगर वो अपना घर जो है अनलॉक करके भी छोड़ जाएँ तो वहाँ पे चोरी नहीं होती, सही है। यानी कि वहाँ पर जो बहुत ज़्यादा सेफ़ और सिक्योर जो है वहाँ पे सिस्टम है। तो और इसके अलावा जो आप देखोगे यूटिलिटीज़ जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट वो अपने जो है सिटीज़न्स को जो है प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज़ जो है वहाँ पे दी जाती हैं। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है उनका सबसे ज़्यादा दुनिया में जो है उनका टॉप 10 में जो है इन कंट्रीज़ का जो है, जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, इनका आता है। देखो हुआ क्या कि कुछ दिन पहले स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ की जो एक टीम थी वो सब कॉन्टिनेंट में आई। सब कॉन्टिनेंट का मतलब होता है इंडिया हो गया, श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया, और ये आपके जो आस-पास के जो कंट्रीज़ हैं, ये हमारे जो है सब कॉन्टिनेंट कहलाते हैं। यहाँ पर उनकी एक टीम आई और उसने यहाँ पर जो है एक रिसर्च करी। वेल यहाँ पर वो आए थे इस बात के ऊपर रिसर्च करने के लिए कि यहाँ पर जो सब कॉन्टिनेंट है उसमें इतना ज़्यादा करप्शन क्यों है, सही है। आप देखो आप देखो कि ऐसा ये लोग करते क्यों हैं? ये लोग ऐसा इसलिए करते हैं, आपने देखा होगा कि जैसे अभी थोड़े दिन पहले कोरोना वायरस जो है फैला हुआ था, पैंडेमिक फैली हुई थी, तो हर इंसान जो है अपने को बचाने के लिए क्या करता है, वही चाहता है कि जो वायरस है ये हमारे यहाँ ना आ जाए। तो उस वायरस से बचने के लिए उससे पहले ही वो उसकी रेमेडी, उससे पहले ही उसका कोई तोड़ जो है वो चाहता है। तो वो सोच रहे थे कि कहीं ये जो ये जो प्रॉब्लम है, ये जो दिक्कत है करप्शन की, कहीं ये हमारे यहाँ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में जो है दाखिल ना हो जाए। तो उसके ऊपर वो रिसर्च करने के लिए यहाँ पर आए। तो यहाँ पर उन्होंने जो अपना रिसर्च वर्क करा, जब वो यहाँ से वापस जाने लगे तो उन्होंने उन्होंने क्या करा कि अपना जो उन्होंने जो अपना प्रोजेक्ट बनाया था इसके ऊपर, जो उनकी रिपोर्ट थी वो उन्होंने यहाँ पे किसी को नहीं दी। जब वो यहाँ से जाने लगे तो जहाँ पे जो अथॉरिटीज़ थी उन्होंने पूछा कि थोड़ा-सा हमको भी तो बताइए कि यहाँ पर जो रिसर्च करी थी उसका जो है रिज़ल्ट क्या निकला, आपने क्या फाइंड आउट करा? तो जो उन्होंने फाइंड आउट करा वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा था। उन्होंने सिर्फ़ इस रिसर्च का जो है पूरा तो नहीं बताया, उन्होंने सिर्फ़ ये बताया, उन्होंने केवल इतना बताया कि तुम्हारे यहाँ जो करप्शन है, तुम्हारे यहाँ सब कॉन्टिनेंट में जो करप्शन है उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि तुम अपने लोगों की इज़्ज़त नहीं करते हो। यू डोंट गिव रिस्पेक्ट टू योर पीपल। अब आप कहोगे कि ये रिस्पेक्ट से और करप्शन कैसे दूर हो सकता है? तो देखो इसके पीछे ये बहुत ज़्यादा लॉजिकल बात है। इसको मैं थोड़ा-सा आपके सामने जो है डिफ़ाइन करता हूँ। इसके लिए मैं आपको जो है थोड़े से मैं आपको कुछ एग्ज़ाम्पल्स दूँगा, जैसा कि मैं करता हूँ। देखो आप पहले क्या होता था, अगर आप थोड़ा-सा पीछे जाओ, अगर मैं बात करूँ अपने चाइल्डहुड की, अगर मैं बात करूँ अपने बचपन की, तो मुझे याद है कि व्हेन आई यूज्ड टू गो टू माय ग्रैंडफ़ादर्स हाउस, जब मैं अपने नाना के घर, आई एम टॉकिंग अबाउट माय मैटरनल ग्रैंडफ़ादर, जब मैं अपने नाना के घर जाया करता था, तो वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयी थे और वो एक जल निगम में काम करते थे। सरकारी वो एम्प्लॉयी थे। उनका जो था एक पुराना सा घर था, जिसमें जो है आप देखोगे वो टूटा-फूटा घर था, एक कच्चा हाउस था और उनके यहाँ जो है बचपन में हमें याद है कि बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थी, सही है। उसके बाद भी वहाँ पर क्या होता था
हम लोग बचपन में जाते थे और सब लोग वहाँ पर आते थे। इन स्पाइट ऑफ बीइंग वेरी स्मॉल एंड कच्चा हाउस, ऑल सॉर्ट ऑफ हैप्पीनेस वाज़ देयर, हर तरह की वहाँ पे जो थी खुशी वहाँ पे थी। अब देखो हाँ, मैं बता रहा था कि देखो पहले क्या होता था, आपको याद होगा कि पहले क्या होता था कि पहले जो रिस्पेक्ट थी वो जो है लोगों को उनके जो है स्टैंडर्ड के ऊपर, स्टेटस के ऊपर नहीं दी जाती थी। आपको याद होगा कि उसमें से जो सबसे ज़्यादा वैल्यूज़ वाला जो इंसान होता था, हमारे जो बड़ों में जो सबसे ज़्यादा वैल्यूज़ वाला इंसान होता था, उसी को जो है उसी से सारे जो है कंसल्ट करा जाता था, उसी को सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती थी। अच्छा, अभी क्या हुआ, अभी पिछले कुछ सालों में पिछले 2 डिकेड्स में या उससे ज़्यादा में क्या हुआ कि जो रिस्पेक्ट थी, वो लोगों को उनके स्टैंडर्ड के ऊपर जो दी जाने लगी। मान लो इसको मैं कुछ सिनेरियोज़ जनरेट करता हूँ। मान लो मैं किसी जो है पार्टी में गया था, मैं किसी शादी या कहीं पर गया था, वहाँ पर मैं बैठा था, उसके बाद जो है मेरे साथ में 2-3 लोग और बैठे हुए थे। वहाँ पर मैं क्या देखता हूँ कि वहाँ पर एक कोई आदमी आता है, मैं बैठा हूँ, मेरे पास में एक आदमी और बैठा है, उसके पास में एक और कोई बैठा है और एक और कोई बैठा है, 4 लोग बैठे हैं। उसमें से मैंने देखा कि एक आदमी जो था, वो बहुत ज़्यादा जो रिच था, सही है, एक लड़का जो था वो सबसे ज़्यादा रिच था। तो मैंने देखा कि मेरा एक जो दोस्त आता है, वो क्या करता है कि सबसे पहले आके वो उसी से बात करता है और बहुत देर तक उसके साथ जो है बात करता रहता है, राइट। अच्छा, उसके बाद जब वो जाने लगता है, तो वो क्या करता है, वो आप देखोगे स्टैंडर्ड के हिसाब से वो रैंक बेसिस पे क्या करता है, आखिरी में उससे जो है बात करता है कि जो सबसे ज़्यादा उसमें इन टर्म्स ऑफ जो सबसे ज़्यादा कमज़ोर होता है, वो सबसे आखिरी में उससे हाय हेलो करके चला जाता है और सबसे ज़्यादा टाइम जो है वो देता है उस इंसान को कि जिसके पास जो है सबसे ज़्यादा है। अच्छा, यहाँ पर देखो क्या होता है, ये आप सोसाइटी में एक नॉर्मल सा आप जो है सिनेरियो है। आप देखोगे कहीं पे भी आप शादी में जा रहे हो, कहीं पार्टी में जा रहे हो, आप किसी भी जगह पे जाते हो, तो आप देखते हो कि सबसे ज़्यादा जो वैल्यू दी जाती है उस इंसान को दी जा रही होती है कि जो है जिसका सोशल स्टेटस जो है सबसे ज़्यादा साउंड होता है, जो सबसे ज़्यादा रिच होता है, राइट। अच्छा देखो होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी जो है हमारी, हम कह सकते हैं कि हमारी नेचर का हिस्सा है, हमारी फ़ितरत का हिस्सा है। देखो जिस तरह से जिस तरह से देखो, मान लो खाना मेरी फ़ितरत का हिस्सा है, पानी पीना मेरी फ़ितरत का हिस्सा है। ये सब जो है खाना खाना, पानी पीना, साँस लेना, ये सब मेरी क्या है, ये सब मेरी नेचर का हिस्सा है। अगर इनमें से कोई भी चीज़ मुझे नहीं मिल रही है, तो मैं उसके बगैर नहीं रह पाऊँगा। मान लो आप मुझे एक कमरे में बंद कर दो, ना मुझे खाना दो, ना पानी दो, तो देखो क्या होगा, पहले तो मैं कुछ देर तक जो है ऐसे ही किसी तरह से मैं गुज़ार लूँगा। उसके बाद मैं देखूँगा कि वहाँ पर जो कुछ भी पड़ा होगा, अच्छा पड़ा होगा, बुरा पड़ा होगा, गंदा पड़ा होगा, मैं क्या करूँगा, उसको खा लूँगा। वहाँ पर अगर कोई पुराना गंदा पानी होगा, मैं उसको पी लूँगा, क्योंकि ये मेरी नेचर का हिस्सा है, मुझे ये चीज़ चाहिए। ठीक उसी तरह से देखो, जो रिस्पेक्ट है, वो इंसान की नेचर का हिस्सा है। जहाँ इंसान को दूसरी चीज़ें चाहिए, वहीं उसकी नेसेसिटी में से एक नेसेसिटी जो है, वो है रिस्पेक्ट, सही है। तो अब देखो इस टाइम पे जब हम देखते हैं कि जो रिस्पेक्ट है, आज की जो सिनेरियो में जो रिस्पेक्ट दी जा रही है, वो उस इंसान को दी जा रही है जिसके पास सबसे ज़्यादा वेल्थ है, सही है। तो अब रिस्पेक्ट तो हर इंसान की नेचर का हिस्सा है, हर एक को चाहिए ये। तो अब इंसान क्या करता है, वो देखता है कि वेल्थ उसको दी जा रही है, सॉरी, जो इज़्ज़त उसको दी जा रही है जिसके पास सबसे ज़्यादा वेल्थ है, जिसका स्टैंडर्ड जो है सबसे ज़्यादा हाई है, जिसका जो है फाइनेंशियल बैकग्राउंड सबसे ज़्यादा साउंड है, उसी को रिस्पेक्ट मिल रही है। तो देखो इंसान क्या करता है, अब वो मीन से या फाउल से, अच्छे से या बुरे से, वो क्या करता है, चूँकि उसको रिस्पेक्ट चाहिए, वो पैसा लेकर आता है। अब जब वो पैसा उसको लाना ही लाना है, तो यहाँ पर वो क्या करता है, वो करप्शन करना शुरू करता है। देखो बात ये कहाँ से शुरू हुई थी, बात ये शुरू हुई थी, अब वो आपको वो रिसर्च याद है ना, वो स्कैंडिनेवियन कंट्री से जो लोग आए थे, उन्होंने अपनी रिसर्च को पेश करा था कि लोग जो हैं वो करप्ट क्यों हो रहे हैं। तो देखो करप्शन का एक बहुत बड़ा जो रीज़न है, वो यही है। करप्शन देखो, ना तो ये रिच लोग, ना ही ये पुअर लोग ठीक है, करप्ट तो कोई भी हो सकता है। आप दुनिया का अगर सबसे बड़ा करप्शन देखोगे, तो ये आईटी की फ़ील्ड्स के जो है लोगों ने करा है। आप इसको गूगल करके देख सकते हो, जो कि बहुत हाईली क्वालिफ़ाइड लोग थे, सही है? और दुनिया के बहुत मालदार लोग थे। अच्छा, अगर आप देखोगे तो जो पुअर लोग हैं वो भी करप्शन करते हैं। तो ये देखो गरीब, अमीर या किसी और चीज़ से नहीं है, बल्कि ये रिस्पेक्ट से है। आज की डेट में जो सबसे ज़्यादा करप्शन हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि जो रिस्पेक्ट है उसको जोड़ दिया गया किससे? जो रिस्पेक्ट है उसको जोड़ दिया गया स्टैंडर्ड से, जो रिस्पेक्ट है उसको जोड़ दिया गया वेल्थ से। अभी जो रिस्पेक्ट है वो इंसान की बेसिक नीड है, वो उसकी नेसेसरी नीड है, उसको रिस्पेक्ट तो चाहिए। तब जब उसको रिस्पेक्ट चाहिए तो वो क्या करेगा, वो करप्शन करेगा, उसको पैसा चाहिए, वो मीन से या फॉल से वो लेकर आएगा। इसीलिए आप देखोगे
कि इसका बहुत बड़ा रीज़न यही है कि आप देखो कि बहुत ज़्यादा लोग जो है करप्ट होते चले आ रहे हैं। अगर हाँ, तो इसको देखो हम सुधार कैसे सकते हैं, इसको हम सुधार ऐसे सकते हैं कि हर इंसान क्या करे, अपने सबॉर्डिनेट को जो है रिस्पेक्ट करना शुरू कर दे। हर इंसान अगर अपने से छोटे को, सबॉर्डिनेट का मतलब है कि मान लो मैं एक ऑफ़िस में काम करता हूँ, मैं सुपरवाइज़र हूँ, अगर मेरे अंडर में जो एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं, अगर मैं उनकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर दूँ, तो यहाँ से क्या होगा, एक डायनेमो इफ़ेक्ट जो है वो शुरू हो जाएगा, एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगी। मैं उनकी रिस्पेक्ट करूँगा, उनके नीचे मान लो जो काम करने वाले हैं, लेट्स से कि मान लो उनके नीचे जो काम करने वाले स्वीपर्स हैं, उनके नीचे जो काम करने वाले पियून हैं, आया हैं, वो उनकी रिस्पेक्ट करना जो है शुरू कर देंगे, ठीक है? तो इस तरह से जो एक चेन रिएक्शन है ये शुरू हो जाएगी और सब एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना शुरू कर देंगे। और एक चीज़ और आपको कर लेनी है मेरे हिसाब से, तो आपको ये करना है कि लोगों को उनकी वैल्यूज़ के ऊपर जो है रिस्पेक्ट दो, लोगों को उनके कैरेक्टर के ऊपर रिस्पेक्ट दो। इस यहाँ पर किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। हर वो इंसान जिसमें जितनी ज़्यादा वैल्यूज़ हों, हर वो इंसान जो जितना ज़्यादा कीमती हो, जिसमें जितनी ज़्यादा क्वालिटीज़ हों, ट्रेड्स हों, उनके उस ट्रेड्स के हिसाब से उनको रिस्पेक्ट दो, ना कि उनके सोशल स्टैंडर्ड के हिसाब से, ना उनकी पॉपुलैरिटी के हिसाब से या किसी और चीज़ के हिसाब से। सो वेल, आज का जो मेरा टॉपिक था, हाउ टू रिमूव करप्शन फ्रॉम द सोसाइटी। होप मैं कुछ हद तक इसे जस्टिफाई कर पाया होऊँगा। वेल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट फॉर माय वीडियो।